तो हम लोग बढ़ाएंगे आगे। और इसमें हम लोग कहाँ तक काम किए थे? तो इसमें जो हम लोग काम किए थे, इस डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा और डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 12 होगा। डायरेक्शन हमेशा ही किधर? डायरेक्शन हमेशा ही नेगेटिव से किधर की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। अब देखो कि इसमें मैं बोला था क्या, कि डाइपोल के अलोंग जो कोई लाइन होता है, डाइपोल के अलोंग जो कोई लाइन होता है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? एक्सियल लाइन, है ना, एक्सिस के अलोंग। और एक ऐसा लाइन जो इसके पोल से होकर के गुजरे और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल लाइन। इतनी बातें हम लोग पिछले दिन तक पढ़ चुके थे कि डाइपोल के लाइन के अलोंग जो लाइन होगा उसको क्या बोलोगे? एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन जो डाइपोल के पोल से होकर के पास करे उसको क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल लाइन। इससे पहले जो तुम पढ़े हो, किसी भी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण इससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है पी, तो इस पी पॉइंट पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो कितना लिखते हैं? के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। इतना बात आप लोग जानते हैं, है ना। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप जरा सा ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल, कि किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन पे हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जरा सा ध्यान से देना कि अगर बात किया जाए भाई साहब एक्सियल लाइन का, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एक डाइपोल कुछ इस तरह से एक्सियल लाइन होगा, और इस एक्सियल लाइन पे दो चार्जेज हमारे रहेंगे। एक ऐसे, इसको बोल दो माइनस क्यू, और एक चार्ज ऐसा जिसको तुम बोल दो क्या? प्लस क्यू। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर तुम 12 बोलोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? L। और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? L। यही है क्या? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन, है ना। तो आप किए क्या है, आप किए क्या है, तो माने हैं एक डाइपोल, लेट अ डाइपोल, लेट अ डाइपोल मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ चार्ज, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू से एक डाइपोल बना है, एंड द सेपरेशन डिस्टेंस, एंड द सेपरेशन डिस्टेंस, कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो सेपरेशन डिस्टेंस कितना है भाई? इज कितना? 2L। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेपरेशन का वो कितना है? 2L है। तो अगर बात करें हम लोग किस चीज़ का? डाइपोल मोमेंट का। अगर आप बात करिए किस चीज़ का? डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय, क्या पढ़े हुए हो? P इक्वल टू दोनों में से कोई एक चार्ज, तो दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, कोई एक चार्ज क्यू, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना? 12। यही पढ़े हुए हो तुम डाइपोल मोमेंट। P बराबर क्यू इंटू कितना? 12। और अगर इसके डायरेक्शन का बात किया जाए तो इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा भाई? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। मतलब ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, और यही डायरेक्शन किसका होगा? P का, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है क्या? वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट m, किसी पॉइंट m पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ऑन एक्सियल लाइन, कि इसके एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट m है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक ना, एट x डिस्टेंस, एट x डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द पोल ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द पोल ऑफ डाइपोल। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कह रहा है कि इस डाइपोल के पोल से, इस पॉइंट को इस डाइपोल के पोल से अगर तुम बात करोगे, पोल को हम लोग O से डिनोट करते हैं, तो क्या कह रहा है कि इस O से x डिस्टेंस दूर, इस O से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है यहाँ पर M, जिस पॉइंट M पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इतनी बातें समझ में आई क्या, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल कहते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है और इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 12। आपको क्या कह रहा है कि अगर डाइपोल मोमेंट का हम लोग बात करें तो P बराबर Q इंटू 12 लिखेंगे, दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, अभी पीछे पड़े हैं, इसका डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब देखो कि कह रहा है कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो हम लोगों को फाइंड करना है इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट है M, जो M पॉइंट इसके पोल से, पोल मतलब डाइपोल के बीच वाला पोर्शन से कितने डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है। क्या निकालना है ये समझ में आ गई। अब देखो कि भाई यही चीज निकालने के लिए तुम फिर से क्या करो, यहाँ पर एक स्पष्ट डाइपोल बनाओ, एक स्पष्ट डाइपोल जो पीछे था हमारा वही डाइपोल हम लोग बनाते हैं। ये डाइपोल था कुछ ऐसा, इस डाइपोल में जो चार्ज थे वो इधर था कितना, -Q, और इधर था कितना, +Q चार्ज। ये बन गया डाइपोल। ये था इसका पोल O, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था कितना, L, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस था कितना, L। इसके पोल से, इसके पोल से, इसके पोल से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था M, जिस M पॉइंट पर आपको क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। यही कहानी थी पूरी की पूरी। अब जरा सा बात करो, तो ये दो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस दोनों ही चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हर चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो ये -Q भी इस M पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये +Q भी क्या करेगा, इस M पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये -Q जो है अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये +Q जो है वो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये चीज तो पढ़ चुके हो पहले। अब देखो भाई कि अगर मान लिया जाए कि लेट द चार्ज, लेट द चार्ज -Q makes an electric field, makes an electric field, makes an electric field E1 at M। मान लीजिए कि ये -Q जो है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है M पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, उसका मैग्नीट्यूड है कितना, E1। तो इस E1 का डायरेक्शन देखो, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा कि टुवार्ड्स होगा, टुवार्ड्स होगा। तो भाई जब टुवार्ड्स होगा तो तुम ये बताओ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, ये E1 कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, E1 का डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज होगा कि नहीं। अब इसी चार्ज को हमने क्या बोला है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या बोला है, E1। अब हमको E1 निकालना है, तो E1 निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक M तक का, -Q से M तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो तुम देखो ये कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, और x में अगर हम ये L जोड़ देंगे तो ये पूरा यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक L, ये वाला। तो ये वाला जो L है और ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा,
एक्स प्लस एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए कि अगर आप E1 लिखिएगा तो E1 कितना लिखिएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो आर के जगह पर जो ये डिस्टेंस है आपका, वो कितना डिस्टेंस है, एक्स प्लस एल, और इसका क्या, होल स्क्वायर। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? लिखिएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के कारण हो गया सर। मान लीजिए ये कि लेट द चार्ज प्लस क्यू makes an electric field makes an electric field E2 at M। मान लीजिए कि M पॉइंट पे जो ये प्लस क्यू है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसका नाम क्या है, E2 है। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? बाहर की तरफ बनाएगा। तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो E2 जो हो जाएगा वो तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा बाहर की तरफ। ये हो गया क्या, E2। अब देखो कि E2 निकालने के लिए हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस है इतना x, और इसमें से l कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस एल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बीच से यहां तक का डिस्टेंस है x, तो यहां से पीछे l आएंगे तो ये डिस्टेंस x प्लस एल हो जाएगा, और यहां से आगे l जाएंगे तो ये डिस्टेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा, x माइनस एल बचेगा। अब देखो कि भाई अगर तुमको E2 लिखना है, अगर तुमको E2 लिखना है तो E2 बराबर कितना लिखोगे, k, चार्ज तो वही है q, चार्ज तो उतना ही है q, लेकिन डिस्टेंस अब की बार कितना हो गया, x माइनस एल। तो इस बार जो तुम एक्स स्क्वायर के जगह पर लिखोगे वो कितना लिखोगे, x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इस दोनों में देखो E1 और E2 में k और q तो दोनों के लिए फिक्स है, कांस्टेंट है। तो जिसमें बड़े नंबर से भाग पड़ेगा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, और जिसमें छोटे नंबर से भाग पड़ेगा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो तुम ये बताओ कि ये x माइनस एल बड़ा है कि ये x प्लस एल बड़ा है? x प्लस एल बड़ा है। किसी चीज में जोड़ेंगे तो अधिक होगा, घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तो x प्लस एल बड़ा है भाई, तो बड़े नंबर के स्क्वायर से भाग देंगे तो E1 छोटा हो जाएगा, और छोटे नंबर से भाग देंगे तो E2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ से क्लियर है? ये बात आपको यहाँ से क्लियर है? क्लियरली वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो E1 है उसमें बड़े नंबर से भाग दिए हैं तो ये छोटा है, और E2 क्या है, बड़ा है। ये बात पता लग रहा है कि नहीं कि E1 छोटा है और E2 क्या है, बड़ा है। अब एक बात बताओ तुम मुझे कि यहाँ E1 और E2 की स्थिति को तुम देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं अगर इधर खींचूं 10 न्यूटन से और कोई उधर खींचे 5 न्यूटन से, तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 5 न्यूटन। कैसे पता चला, आपने बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या किया, अच्छा फोर्स किधर की तरफ लगेगा, मेरे तरफ की उसके तरफ, मेरे तरफ लगेगा क्योंकि मैं ज्यादा लगा रहा हूं। तो जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो ई नेट होगा तुम्हारा भाई, जो तुम्हारा ई नेट होगा वो ई नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। और इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में, E2 के डायरेक्शन में, क्योंकि E2 क्या है, बड़ा है, बड़े वाले के डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, E2 पता है, E1 पता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे रखते हैं, यहाँ बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं समझ में आई? देखो मैं क्या बोला कि एक पॉइंट पे इधर के तरफ E1 लग रही है, E1 का वैल्यू मैंने निकाल के रखा है पहले से। उधर के तरफ E2 लग रही है, E2 का वैल्यू भी हमने निकाल के रखा है। अब E1 और E2 एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, एक टुवार्ड्स द चार्ज है, एक अवे फ्रॉम द चार्ज है। तो टुवार्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज एक दूसरे के ठीक अपोजिट में है। तो अगर अपोजिट में दो वेक्टर होता था तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते थे, सीधे दोनों को घटा देते थे। तो किस में से घटाते थे, बड़े वाले में से घटाते थे छोटे वाले को। ऐसे तुम सीधे से सोचो ये कि अगर एक फोर्स इधर लगा 10 न्यूटन और एक फोर्स इधर लगा 5 न्यूटन, तो तुमसे कोई आदमी पूछे कि एफ नेट कितना होगा,
तो तुम क्या कहोगे, नेट फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। कैसे पता चला भाई? तो बड़े वाले में से तुमने क्या किया, छोटे वाले को घटा दिया। तो एफ नेट जो लिखोगे वो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन लिखोगे कि नहीं? अच्छा, नेट फोर्स किधर लग रहा है, 10 वाले की तरफ कि 5 वाले की तरफ? 10 वाले की तरफ, तो बड़े वाले की तरफ लग रहा है। तो यहां पर हम तुमको यही बताए कि देखो ये E1 और E2 में, देखो ये E1 और E2 में बड़ा कौन है पहले? तो K और Q तो दोनों के लिए सेम है। अब 1/2 करें, 1/2 करें या 1/5 करें, तो जिसमें अधिक से भाग करेंगे वो छोटा हो जाएगा, है ना, और जिसमें कम से भाग करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। 1/2 बड़ा है, 1/5 छोटा है ना। तो यही मैं बताया क्या कि यहाँ तुम देखो कि x प्लस एल बड़ा है कि x माइनस एल बड़ा है। अरे यार, मेरे को कोई 10 रुपया देगा तो जो पैसा मेरे पास रहेगा, और मेरे से कोई 10 रुपया ले लिया तो जो पैसा मेरे पास रहेगा, दोनों में से ज्यादा कौन होगा? देने वाला। तो x में l मैंने दिया है, तब जा करके x प्लस एल बना है। तो x प्लस एल ज्यादा हुआ कि x माइनस एल ज्यादा हुआ? x प्लस एल ज्यादा हुआ, x प्लस एल ना ज्यादा हुआ। अब ज्यादा से भाग कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। इसका मतलब E1 क्या है? छोटा है, और E2 क्या है? बड़ा है। तो भाई जब E1 छोटा है और E2 बड़ा है, तो जो E नेट लिखेंगे वो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के लिखेंगे। डायरेक्शन किधर होगा? बड़े वाले की तरफ। बड़ा वाला कौन सा है? E2। यही बात थी, है ना। अब क्या करेंगे कि अब सबका वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो देखो भाई, क्या पढ़े हो अभी? ई नेट इक्वल टू, तुमने क्या पढ़ा है? ई नेट इक्वल टू पढ़ा है क्या? E2 माइनस E1। अब देखो कि E2 का वैल्यू कितना, देखो जरा सा, E2 का वैल्यू कितना है? के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। कितना लिखोगे? के क्यू बाई एक्स माइनस एल का क्या? होल स्क्वायर। और माइनस E1 का वैल्यू था कितना? के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसी को हमको सॉल्व करना है ना। तो जब इसी को सॉल्व करना है, देखो दोनों में के क्यू है क्या, तो दोनों में से क्या करें, के क्यू को कॉमन कर लें, कोई दिक्कत? इसमें बच जाएगा कितना? 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस इसमें कितना बच जाएगा? 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। बचेगा कि नहीं? अच्छा, दोनों का क्या करिए आप, एलसीएम ले लीजिए। के क्यू बाहर ही रह जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस एल का होगा कि नहीं? दोनों को गुना कर देंगे। अच्छा, x माइनस एल के होल स्क्वायर से भाग दोगे तो x प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, और इसको गुना करना है कितने से? 1 से। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एल से भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये भिन्न घटाओ, भिन्न घटाओ ऐसे ही नहीं करते हो? आता है कि नहीं आता है? भगवान से उम्मीद करना कि आता हो। अगर नहीं आता हो तो फिर से जाओ चौथी क्लास में जाके एडमिशन लो। पहली बार वहीं पे मेरे ख्याल से सिखाया जाता है, चौथी या 5वीं क्लास में। नहीं है? हाँ चलिए देखिए इधर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है तो जरा सा छठी क्लास में आ जाओ। छठी क्लास में कभी तुम पढ़े हुए होगे कि अगर a का पावर m रहे और b का पावर भी m रहे, तो इसको एक साथ हम लोग ए बी का पावर m लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तुमको ये भी पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है ना। और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर तुमको पता होगा कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अगर इतना आता है तो भगवान के शुक्रगुजार हैं। चलिए देखिए इधर, अब इसको तोड़ो बेटा। जब इसको तोड़ोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? के क्यू इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। ए का पावर m है और b का भी पावर कितना है? m है। तो इसको एक साथ भाई ए बी यानी कि x माइनस एल और इंटू एक्स प्लस एल, और इसका पावर जो है सो 2 लिख दें तो कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए, है ना। अलग अलग पावर दो था, दोनों को गुना करके एक साथ क्या किए? पावर को लिख दिए। अब इतना में तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके आगे क्या करना है, ब्रैकेट को खोलो और ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है,
तो ये होता है कितना, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस, ये तो पता होगा, छठी क्लास में पढ़े हुए होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना है। अब देखिए कि यही चीज है, तो भाई इसको जब हम लोग तोड़ के लिखेंगे, तो इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो ई नेट इक्वल टू लिखाएगा कितना, के क्यू है आपका, और इधर से देखिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं, इस पेज में नहीं कचरा करेंगे। देखो कितना है, ई नेट इक्वल टू कितना है, ई नेट इक्वल टू है आपका, ई नेट इक्वल टू है आपका के क्यू इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, यही है। और देखो कि माइनस साइन के साथ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एल स्क्वायर माइनस 2xl, तो ये माइनस जब घुसेगा तो सबका साइन बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2xl, नीचे कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिए, और उसका क्या, होल स्क्वायर। इतना ही है कि नहीं है, इतना ही है। अब देखो कि जब इतना है तो यहाँ पर तुम ध्यान देना जरा सा, कि देखो तो प्लस एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स एक्स स्क्वायर गया, प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर भी गया, बचा कितना, बचा कितना, तो बचा तुम्हारा ई नेट बराबर के क्यू इंटू 2xl, और 2xl को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4xl बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका क्या, होल स्क्वायर। अच्छा देखो 4xl को 4 में से हम 2 को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, 4 में से 2 को लिख दिए हम पीछे, और 2 बाकी रह रहा है, देखो 2 बाकी रह रहा है, तो इसको हम q को q के जगह पर q लिख दिए, और 2 के जगह पर हम 12 लिख दिए q, और जो 2 तुम्हारा बाकी था पीछे, इसको क्या किए हम 12 लिख दिए, देखो, और इनटू में क्या किए, x भी कर दिए। अब देखो ऊपर में कितना है, 4 है, 4 के जगह पर 2 गुने 2 4, क्लियर, k है, k के जगह k, q है, q के जगह q, l है, l के जगह l, और x के जगह x। कुछ अपराध नहीं किए, खाली 4 को क्या किए, 2 इंटू 2 लिख दिए, अब बाकी हम अरेंज करके लिख लिए। कोई दिक्कत इसमें, नहीं कोई दिक्कत। नीचे क्या है भाई, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। देखो कभी ये टर्म लग रहा है कि सर कहीं देखा हुआ है, q इंटू 12, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये p। तो इसी ई नेट को जो है, इसी ई नेट को भाई साहब, ई नेट को जो है, तो 2k p x अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिखे ऐसा, तो ऐसा लिखने के पीछे जो मेरा कारण था, वो कारण था क्या, क्योंकि p इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है ना, ये तो पीछे पढ़ा हुआ है। अब आ जाओ कि डाइपोल का डेफिनेशन क्या कहता है। डाइपोल का डेफिनेशन कहता है कि ये 2 चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से बहुत छोटे डिस्टेंस 12 से सेपरेट होगा, बहुत छोटा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होता है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर से भी कम, यही ना बताया हूं। डाइपोल में ये डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है। और इसके सामने में देखो कि जो तुमने x लिया है, ये x इससे क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। अगर मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है तुम्हारा l, अगर मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है तुम्हारा l, ये l जो है तुम्हारा, l जो है ये मान लो 1 माइक्रोमीटर रहा, यानी कि 10 का पावर माइनस 6 मीटर, और उसके सामने में अगर x बराबर 1 सेंटीमीटर भी रहा, तो इसके अपेक्षा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, हजारों गुना बड़ा है। आप बताइए कि इस x के सामने में l का कोई औकात है क्या, नहीं कोई औकात है। तो डाइपोल के केस में क्या होता है दोस्त, डाइपोल के केस में क्या होता है कि डाइपोल के केस में जनरली सामान्यतः क्या होता है कि x के जगह पर l का कोई औकात नहीं होता। तो जब l के जगह पर x के जगह l का कोई औकात नहीं होता, तो जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि x जो है वो l से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जनरली क्या होता है, x l के अपेक्षा क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो l का मान लगभग लगभग कितना, 0 एज्यूम करेंगे कि नहीं, क्यों,
कि इस 1 सेंटीमीटर के सामने में उस 1 माइक्रोमीटर का कोई औकात नहीं है। तो जब कोई औकात नहीं है तो उसको कितना मान के चलेंगे हम लोग, लगभग लगभग। अच्छा, तब ये बताओ कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को, जब ये एल स्क्वायर लगभग लगभग 0 हो गया तो इसको लगभग लगभग एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। और जब इसमें एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर आप डालिएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू डालने के बाद क्या आ जाएगा आपको, देखिए, ई नेट इक्वल टू के पी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर क्या डालिएगा, एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर क्या डालिएगा, एक्स एक्स स्क्वायर। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे का जब होल स्क्वायर है तो तुम्हारा जो ई नेट आएगा वो ई नेट आएगा के पी एक्स अपॉन एक्स का पावर कितना, 1 एक्स से ये 4 कट के कितना हो जाएगा, 3। और फाइनली जो तुम्हारा ई नेट बचेगा वो ई नेट बचेगा कितना, के पी बाई एक्स क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में? अगर कोई डाइपोल दिया रहेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितना है ये दिया रहेगा तो Q इंटू 12 करके हम P निकाल लेंगे। और P निकाल लेंगे और बोलेगा इतने दूर पर निकालिए तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे कि नहीं। अब देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन भी होना चाहिए। अभी क्या पढ़े हो भाई, अभी पढ़े हो कि जो ई नेट आएगा कहाँ पे, एक्जियल पे, एक्जियल लाइन पे बात कर रहे हैं। तो एक्जियल लाइन पे जो ई एक्जियल आएगा वो कितना आएगा, के पी बाई एक्स क्यूब। जरा सा ये बताओ कि हम लोग जो डाइपोल में बात किए थे वो था क्या, ये था माइनस क्यू, इससे कुछ दूर पर था ये प्लस क्यू, और इसके सेंटर से जो है तो ये डिस्टेंस था पॉइंट एम, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। यहां से तुम ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है सो इधर के तरफ था, और जो E2 है वो यहाँ से इधर के तरफ था, है ना। तुमने जो यहाँ से ई नेट लिखा था वो ई नेट लिखा था क्या, ई नेट लिखा था E2 माइनस E1, है ना। और डायरेक्शन किधर लिखा था, E2 के डायरेक्शन में। तो E2 के डायरेक्शन में इसका मतलब जो तुम्हारा ई नेट का डायरेक्शन होगा वो E2 के डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं। जरा सा डाइपोल मोमेंट का बात करो तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन हमेशा किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ डाइपोल मोमेंट भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का होगा, होगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on axial line, at any point on axial line is always same as the direction of dipole moment। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट मतलब हमेशा ही डाइपोल मोमेंट P के डायरेक्शन में ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो ये था पूरा का पूरा डेरिवेशन किसके लिए, एक्जियल लाइन के लिए। और ये एक्जियल लाइन का डेरिवेशन अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर परीक्षा में लिखेगा। सबसे पहले यहाँ आप एजम्पशन लिखेंगे। एजम्पशन में क्या कि भाई दो चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 12, और ये एक डाइपोल बना। तो इसके एक्सियल लाइन पे डाइपोल के सेंटर से पोल से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है m, और उसी m पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब जब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो वही डायग्राम है। ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसको मान लिए क्या E1, इसको मान लिए क्या E1, और E1 निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया KQ बाई आर स्क्वायर का। R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल, क्योंकि ये x और ये l दोनों मिलके कितना है, x प्लस एल, तो x प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको मान लिए क्या E2,
पॉजिटिव चार्ज है, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना E2। भाई साहब ये E2 निकाले के क्यू बाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, l और करीब आ गए तो ये जो डिस्टेंस बचा वो कितना है, x माइनस एल, और x माइनस एल का होल स्क्वायर लगाया E2 निकल गया। अब वहां देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो E नेट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, किस में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो अब डिसाइड करना है क्या कि बड़ा वाला कौन है और छोटा वाला कौन है। तो बड़ा वाला देखे क्या कि यहाँ पर कि जिसमें बड़ा से डिवाइड हो रहा है वो छोटा रिजल्ट देगा, और जिसमें छोटा से डिवाइड हो रहा है वो बड़ा रिजल्ट देगा। तो ये छोटा है और वो क्या है, बड़ा है, x प्लस एल बड़ा है, x माइनस एल छोटा है। तो बड़े वाले से डिवाइड करेंगे तो छोटा मिलेगा, मतलब E1 छोटा है और E2 क्या है, बड़ा है। तो जो ई नेट होगा वो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे डायरेक्शन किधर रखेंगे, बड़े वाले के तरफ। अभी मैं एग्जांपल देके बताया था। तो E2 के तरफ डायरेक्शन होगा, E2 के तरफ डायरेक्शन होगा, सारे वैल्यू को पुट करके सॉल्व किए तो ये रिलेशन आया। अब डायपोल के केस में क्या होता है भाई, तो ये L तो बहुत 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 छोटा होता है, कितना, 10 का पावर माइनस 15 मीटर से भी छोटा। तो इस बड़े x के सामने में इस L का औकात कितना है, 0 के बराबर में। बस L का औकात 0 हुआ तो x स्क्वायर में से L स्क्वायर यानी 0 लगभग घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब इसी x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के जगह पर इसमें क्या किया, x स्क्वायर पुट करके सॉल्व किया, ये निकल के आया। अब बात हुई कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन तो पीछे ही देखे हो कि E2 के तरफ डायरेक्शन होगा ई नेट का। तो ई नेट का डायरेक्शन E2 के तरफ और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी E2 के तरफ ही, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो एक्सियल लाइन पे इधर से लेके इधर तक में तुम कहीं पर भी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका डायरेक्शन जो है वो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। कहाँ पर, एक्सियल लाइन पे। तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन कितना होता है, KP/x³। क्लियर है इतनी बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखो कि हम तुमको बताए थे क्या, इक्वेटोरियल लाइन नाम का भी कोई चीज होता है ना, इक्वेटोरियल लाइन नाम का भी कोई चीज होता है। तो इस इक्वेटोरियल लाइन को आज पढ़ोगे कि रहने दोगे अगले दिन के लिए। एक सवाल देख ले छोटा सा, है ना, एक सवाल देख ले छोटा सा, चलिए लीजिए क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having charge plus 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb is separated by a distance, ये डिस्टेंस दे दिया तुमको कितना, 1 माइक्रो, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे दिया तुमको 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तुमको क्या कह रहा है कि फाइंड द ई नेट ऑन एक्सियल लाइन at a distance of 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर from the pole of dipole, इस पोल ऑफ डाइपोल से 100 सेंटीमीटर दूर एक्सियल लाइन पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए क्या क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। डाइपोल कैसा है भाई, तो -1 माइक्रोकूलम और इतना दूर में क्या, +1 माइक्रोकूलम, दो चार्ज है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है, 2 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रोमीटर का मतलब कि अगर इसके बीच से बात करो, इधर होगा 1 माइक्रोमीटर और इधर भी होगा कितना, 1 माइक्रोमीटर, तब ना हुआ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2 माइक्रोमीटर। अब कह रहा है क्या कि इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट मान लो ये, और इस पॉइंट M के बारे में ये कह रहा है क्या कि इसके पोल से कितने दूर पर है,
100 सेंटीमीटर दूर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर दूर। अब तुम ये देखो कि 100 सेंटीमीटर जो है ये बहुत बड़ा है। किससे? 1 माइक्रोमीटर से, है ना। डाइपोल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई साहब। तो सीधे सीधे आप देखिए तो आपके पास Q बराबर जो है वो Q बराबर है कितना? 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 का पावर माइनस 6 कूलम। SI में बदल दिए। तुम्हारे पास जो 2L का वैल्यू है वो 2L का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोमीटर, है ना। तो 2 माइक्रोमीटर का मतलब 2L, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ना 2L। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना? 2 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रोमीटर का मतलब कितना हुआ? 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, है ना। अब देखो कि अगर तुम यहाँ से P निकालोगे तो P बराबर कितना लिखोगे? Q इंटू 2L। Q कितना है भाई? 10 का पावर माइनस 6, और 2L कितना है भाई? तो 2 गुने 10 का पावर माइनस 6 कूलम मीटर। लिखोगे कि नहीं? अब देखो ये 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 12 कूलम मीटर। यही ना, P मिल गया। कितने दूर पर निकालना है? तो ये जो 100 सेंटीमीटर है वो क्या है? x बराबर 100 सेंटीमीटर है। यही डिस्टेंस तो x होता था, है ना। तो x बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 100 सेंटीमीटर। x बराबर कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलिएगा तो बराबर कितना मीटर लिखिएगा? 1 मीटर लिखिएगा। अब देखिए 1 मीटर के सामने में इस माइक्रोमीटर का कितना औकात है? 0। उसको कंसीडर ही नहीं करना है, कंसीडर ही नहीं करना है। और अभी फॉर्मूला पर है एक्सियल लाइन पे KP बाई कितना? एक्स क्यूब। तो KP बाई एक्स क्यूब का मतलब कितना? ई एक्सियल अभी ही पढ़े हो कितना कि ई एक्सियल जो होता है वो KP बाई एक्स क्यूब होता है। K का वैल्यू तुमको पता है 9 गुने 10 का पावर 9, ये ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। P का वैल्यू तुमको पता है 2 गुने 10 का पावर माइनस 12, अभी निकाले हैं। और नीचे x का वैल्यू भी तुमको पता है कितना? 1, 1 का क्यूब, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और गुने 10 का पावर कितना? माइनस 3। इसी को तुम 1.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक छोटा सा सवाल था, सवाल इतना बड़ा और सॉल्यूशन इतना छोटा। तो जब भी डाइपोल दिया रहे तो सबसे पहले क्या करो? डाइपोल मोमेंट निकाल लो, x पता कर लो कितना है। x और l में देख लो कि x और l में बहुत छोटा का रिलेशन है कि नहीं है। रिलेशन है, x और l को हम x मान लिए, फॉर्मूला में पुट कर दिए, कहानी खत्म। लेकिन 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 अगर x और l एक दूसरे को डोमिनेट करने वाला नहीं रहता, इक्विवेलेंट टाइप का दिखता, ये 1 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ऐसा वाला डिस्टेंस, तब क्या करते? तब इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू डालते। समझ में आ रहा है बात? क्यों कि जब तक निग्लिजिबल नहीं रहेगा तब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। तो जब दोनों कंपेरेबल दिखे तुमको कि हम दोनों में तुलना कर सकते हैं, एक 1 मीटर है तो दूसरा 10 मीटर है, तो 1 मीटर और 10 मीटर में 10 मीटर के सामने में 1 मीटर जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x पता रहेगा, l पता रहेगा, k पता रहेगा, p पता रहेगा, निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो इतना पढ़ के आइएगा। तो अगले दिन हम आपको इक्वेटोरियल लाइन पढ़ाएंगे, और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा ये जब आप देखिएगा। देखिए आपको याद होगा कि डाइपोल अगर ये होता था माइनस और प्लस का, तो ये वाला एक्सियल लाइन होता था, तो इसके ठीक बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन जो पास करता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पे ही बोले कि इसके पोल से कोई पॉइंट x डिस्टेंस पर रहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल पे समझ में आ गया, बीच में कहे कि कोई r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये सब निकालने के लिए हम लोग अगले कल सीखेंगे, या फिर कल से ज़्यादा परसों भी होगा। और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और इतना आप अगर पढ़ के आइएगा तो अगले दिन इक्वेटोरियल और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बस याद रखने का बात इतना ही कि एक्सियल पे KP/x³, डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। ठीक है, इतना ही बात याद रखना था। काफ़ी है आज के लिए, इतना पढ़ के आइए आप लोग, फिर मिलेंगे अगले दिन।
तो अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है।